हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अयोध्या में घूमने के लिए 10 सबसे अच्छी जगह। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर है जो विश्व प्रसिद्ध है। भगवान श्री राम की जन्म स्थल और धार्मिक नगरी के रूप में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ तो एक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है ही अयोध्या शहर का। लेकिन श्री राम मंदिर के साथ साथ यहाँ हर गली और क्षेत्र में बहुत से ऐसे स्थान हैं जो देखे और समझे जाने चाहिए। आजकल की दौड़ भाग वाली जिंदगी में अधिकांश लोग तीर्थ स्थलों पर भी भागते हुए आते हैं और मुख्य मंदिर या स्थान को देखकर लौट जाते हैं, बाकी जगह छूट जाती हैं। किसी भी प्राचीन तीर्थ या शहर जैसे बनारसी, अयोध्या आदि जगह पर ठीक से इन तीर्थ की आत्मा को जानने समझने, उस शहर का स्वभाव समझने के लिए समय की आवश्यकता होती है और वहीं सबके पास नहीं है। अयोध्या जैसे प्राचीन शहर को ठीक से देखने समझने के लिए यूं तो पूरा सप्ताह चाहिए होता है, लेकिन फिर भी 2 दिन में प्रमुख जगह को देखने के लिए एक छोटी सी लिस्ट है जिसे इस शहर को देखा और समझा जा सकता है। अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक मुख्य तीर्थ स्थल होने के साथ साथ ही जिला मुख्यालय भी है। पहले जिला मुख्यालय को फैजाबाद के नाम से भी जाना जाता था और अयोध्या शहर को अयोध्या के नाम से। अब दोनों शहर को अयोध्या के नाम से ही जानते हैं। वैसे भी अयोध्या और फैजाबाद के बीच मात्र 3-4 किलोमीटर का ही अंतर था, लेकिन लगातार विकास और नए निर्माण की वजह से दोनों शहरों के बीच की दूरी खत्म हो गई है। इसलिए अब पता नहीं है कि लगता कि कहाँ से अयोध्या कैंट खत्म हुआ है और कहां से अयोध्या धाम शुरू हुआ है। तो शुरू करते हैं बाय काम अयोध्या देखने के और घूमने के लिए 10 सबसे बढ़िया स्थान। इस लिस्ट में पहला नाम है श्री राम जन्मभूमि। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर, बस स्टैंड से 3 किलोमीटर और एयरपोर्ट से 13 किलोमीटर दूर पर मंदिर है। मंदिर जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ प्राइवेट कैब, टैक्सी वगैरह भी आराम से हर जगह से मिल जाती है। नया घाट से हजरतगंज तक करीब 15 किलोमीटर लंबा रामपथ का निर्माण किया गया है। इस रोड पर कहीं से भी एंट्री करो, मंदिर तक जाने के रास्ते मिल जाएंगे। सामान्य दिनों में अपनी गाड़ी या टैक्सी के साथ रामपथ पर नया घाट पार्किंग और दूसरी तरफ टेढ़ी बाजार पार्किंग तक आराम से जा सकती है। वही पार्किंग से मंदिर जाने के लिए सरकारी गेल्प कार्ट, सिटी बस और बहुत सी बैटरी रिक्शा मिल जाती हैं जो सीधे मंदिर के गेट पर ही छोड़ते हैं। पर्व एवं खास तिथियों पर बैरिकेडिंग करके भीड़ प्रबंध के लिए यात्री वाहनों को बाईपास के पास पार्किंग में ही रोक दिया जाता है, जहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मंदिर के नजदीक तक जा सकते हैं। फिर टेढ़ी बाजार से करीब 1.5 किलोमीटर या नया घाट से 3 किलोमीटर पैदल चढ़ना पड़ता है। हालांकि भीड़ के समय नया घाट के से मंदिर के गेट तक बुजुर्ग यात्रियों के लिए व्हील चेयर मिल जाती हैं, जिसका निःशुल्क भीड़ की स्थिति से हिसाब से 300 से 500 रुपए तक हो सकता है। मंदिर प्रबंधक की व्हील चेयर सिर्फ बीमार, बुजुर्ग और अशक्त लोगों के लिए है, जो मंदिर के गेट से मंदिर दर्शन करवाकर वापस गेट तक उपलब्ध होती है। यह निःशुल्क है, लेकिन इसके ऑपरेटर के लिए 150 रुपए का भुगतान करना होता है, जो गेट के पास ऑफिस से ही होता है। बाकी दार्शनिक को गेट से करीब 800 मीटर चलकर सुरक्षा जांच के बाद मंदिर दर्शन होते हैं। मंदिर मोबाइल, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे कार की भी चाबी पर प्रतिबंध है। इसके लिए मंदिर प्रवेश के पहले निःशुल्क जूता स्टैंड और उसके बाद निःशुल्क लॉकर रूम बने हुए, जहां आप अपने मोबाइल वगैरह रखकर दर्शन के लिए जा सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरा स्थान है हनुमान गढ़ी। श्री राम मंदिर के पास ही 1 किलोमीटर की दूरी पर है श्री हनुमानगढ़ी मंदिर स्थित है। यह उत्तर भारत के हनुमान मंदिर के सबसे लोकप्रिय मंदिर परिवार में से एक है। अवध में यह एक लोकप्रिय प्रथा है कि राम मंदिर में जाने से पहले हनुमान मंदिर के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी यहाँ वास करते हैं। इसलिए जब तक इस मंदिर के दर्शन ना करो, रामलला के दर्शन अधूरे रहते हैं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार लंका विजय के बाद श्री राम के साथ हनुमान जी एवं अनेक वानर वीर भी श्री राम के साथ अयोध्या आए। माता सीता की खोज से लेकर रावण के विरुद्ध
सामरिक अभियान में हनुमान जी ने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए भगवान श्री राम ने राजप्रसाद रामकोट के अग्नेय कोण पर हनुमान जी को अयोध्या के रक्षक के रूप में स्थापित किया। जब हम भगवान श्री राम के दर्शन चाहते हैं तो हमें हनुमान जी की आज्ञा लेनी पड़ती है। एक और धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम गुप्तचर घाट के जरिए जब गोलोक गए तो अयोध्या का कार्यभार हनुमान जी को सौंप गए थे और भगवान श्री राम का आदेश हनुमान जी कभी टाल नहीं सकते। इसलिए आज भी अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी के हाथों में है और उन्हें अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान माना जाता है। हनुमान गढ़ी में हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिण मुखी है। यहाँ दिखने वाली हनुमान निशान लोगों की आश्चर्यचकित कर देता है। यह एक 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा ध्वज है जो लंका विजय का प्रतीक है। इसके साथ एक गदा और त्रिशूल भी रखा है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अयोध्या में हनुमान निशान ले जाया जाता है। लगभग 20 लोग इस निशान को हनुमान गढ़ी से राम जन्मभूमि तक ले जाए जाते हैं। पहले इसकी पूजा होती है और फिर किसी कार्य की शुरुआत होती है। हनुमान गढ़ी मंदिर एक 4 तरफा किले के आकार का है जिसके प्रत्येक कोने पर गोलाकार प्राचीर है। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए 76 सीढ़ियां हैं जहां चांदी की नक्काशी से सुसज्जित गर्भगृह है। केंद्र में 3 जटिल रूप से डिजाइन किए गए दरवाजे हैं जो आंतरिक कक्ष की ओर जाते हैं। इस कक्ष के भीतर हनुमान जी की 6 इंच की मूर्ति है जो उनकी मां अंजनी की गोद में बाल रूप में दर्शाया गया है। वर्तमान में हनुमान गढ़ी मंदिर का निर्माण अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने करवाया था। मंदिर के निर्माण का एक दिलचस्प इतिहास है। ऐसा कहा जाता है कि नवाब शुजा-उद-दौला के पुत्र को गंभीर बीमारी थी जो बाबा अभय रामदास जी की कृपा से ठीक हो गया था। इसके बाद नवाब ने हनुमान जी का मंदिर बनवाने का प्रस्ताव रखा जिसे बाबा ने स्वीकार कर लिया। नवाब ने हनुमान जी के लिए 52 बीघा का परिसर जमीन का दान दिया। इस मंदिर को 300 साल पहले स्थापित किया गया था। इस लिस्ट में तीसरा स्थान है कनक भवन। कनक भवन अयोध्या में एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। यह हनुमान गढ़ी मंदिर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसे माता सीता और भगवान राम का निजी महल माना जाता है। मानता है कि त्रेता युग में कैकेयी ने इसे माता सीता को विवाह की उपहार स्वरूप दिया था। कनक भवन के गर्भगृह में भगवान राम और देवी सीता की मूर्तियां स्थापित है। प्रचलित मान्यता के अनुसार कनक भवन में पुरुषों का प्रवेश वर्जित माना जाता था लेकिन हनुमान जी को आंगन में रहने की अनुमति थी। कनक भवन का वायजी द्वार कई बार हुआ है। यहाँ लगे शिलालेख के अनुसार सबसे पहले त्रेता युग में भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने इस भवन का जीर्ण द्वार करवाया। फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी पुनर्निर्माण करवाया। मध्यकाल में सम्राट विक्रमादित्य ने इस भवन का जीर्ण द्वार करवाया। कनक भवन का वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1891 में ओरछा की रानी बृषभानु कुमारी ने करवाया था। इस लिस्ट में चौथा स्थान है दशरथ महल। दशरथ महल हनुमान गढ़ी मंदिर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस महल का निर्माण चक्रवर्ती राजा दशरथ ने करवाया था। ऐसी मान्यता है बाद में इसका जीर्ण द्वार राजा विक्रमादित्य ने करवाया। भगवान श्री राम सहित चारों भाई इसी महल में खेले और पले बड़े, ऐसा यहाँ की मेहनत बताती हैं। इस लिस्ट में 5वां स्थान है सरयू घाट। अयोध्या धाम में बाईपास तरफ से एंट्री करते ही पार्किंग के पास ही सरयू घाट है। इसे नया घाट पार्किंग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हरिद्वार की तरह सरयू नदी की एक धारा को नए घाट बनाकर अंदर की तरफ मोड़ा गया है जो आगे चलकर वापस मुख्य धारा में मिल जाती है। यह यात्रियों को सुरक्षित स्नान करने की सुविधा के लिए किया गया है। इस लिस्ट में 6वां घाट है गुप्तार घाट। गुप्तार घाट एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान राम ने जल समाधि ली थी ताकि वे अपने पवित्र निवास वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर सके। अभी गुप्तार घाट पर मंदिर के दर्शन के साथ ही बोटिंग, ऊंट और घोड़े की सवारी की जा सकती है। कई तरह के वाटर स्पॉट भी यहाँ होते हैं। शहर के बाहर कैंट एरिया में होने के कारण यह घाट खुला है। इस लिस्ट में 7वां स्थान है गुलाबी बाड़ी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित अवध की तीसरे नवाब शुजा-उद-दौला का मकबरा गुलाब बाड़ी शहर में मध्य में स्थित है। गुलाब बाड़ी का शाब्दिक अर्थ है गुलाबों का बाग। यहाँ विभिन्न प्रजातियों के गुलाब फव्वारे के चारों तरफ लगाए गए हैं।
अवध के तीसरे नवाब शुजा उद दौला की कब्र भी इसके प्रांगण में स्थित है। यह स्मारक चारबाग शैली में बनाया गया है, जिसके केंद्र में मकबरा एवं चारों तरफ फव्वारे एवं पानी की नहरें हैं। गुलाब बाड़ी मात्र ऐतिहासिक स्मारक ही नहीं बल्कि इसका सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व भी है। इस लिस्ट में 8वां स्थान है बहू बेगम का मकबरा। बहू बेगम का मकबरा नवाब शुजा उद दौला अपनी पत्नी उमानतुज जोहरा बानो बहू बेगम के लिए ताजमहल की तरह बनवाना चाहती थी, लेकिन उनकी मौत के बाद यह जिम्मेदारी उनकी पत्नी बहू बेगम ने खुद संभाली। लेकिन बहू बेगम की मौत के बाद उसके विश्वास सिपाह सलार रहे दाराब अली खान ने इस मकबरे का निर्माण पूरा करवाया। यह अयोध्या की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है और गैर मुगल मुस्लिम वास्तुकला का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जो पूरे परिसर में चारों ओर हरियाली फैली हुई है। यह परिसर अब भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है। इसे पूर्वांचल का ताजमहल भी कहा जाता है। इस लिस्ट में 9वां स्थान है राजद्वार मंदिर। राजद्वार मंदिर अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने ही स्थित है। इस मंदिर का निर्माण अयोध्या के पूर्व नरेश श्री दर्शन सिंह द्वारा लगभग 500 वर्ष पूर्व करवाया गया था। यह मंदिर श्री राम के राज दरबार के रूप में है, इसलिए शायद इसका नाम राजद्वार मंदिर रखा गया है। इस लिस्ट में अगला स्थल है बड़ी देवकाली मंदिर। बड़ी देवकाली मंदिर बाईपास से देवकाली चौराहे से बैनीगंज जाने वाले रोड पर स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री राम की कुलदेवियों श्री शीतला देवी, बड़ी देवकाली, श्री चुटकी देवी, श्री बंदी देवी और श्री लोटनी भवानी देवी को समर्पित है। मंदिर के सामने ही बड़ा सरोवर है, जो चारों तरफ से पक्के घाट और बुर्ज से घिरा हुआ है। इस लिस्ट में 11वां स्थल है राजा दशरथ की समाधि। चक्रवर्ती राजा दशरथ की समाधि अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर पूरा बाजार एरिया में है। ऐसी प्रचलित धारणा है कि जब राजा दशरथ का देहांत हुआ था तो उनके लिए ऐसी जगह की तलाश शुरू हुई जहां पूर्व में किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार ना हुआ हो। पूरी धरती पर इस जगह पर सिर्फ 3 हाथ की जगह ऐसी मिली जहां पहले कभी किसी का अंतिम संस्कार ना हुआ हो। अतः राजा दशरथ का अंतिम संस्कार यहाँ किया गया। पास में ही एक शनि मंदिर भी है, जिसकी मानता है कि यहाँ शनिदेव की पूजा करने से शनि की 7.5 का भी शमन हो जाता है। इस लिस्ट में 12वां स्थान है सूर्यकुंड। सूर्यकुंड अयोध्या के बाहरी हिस्से दर्शन नगर में स्थित है, जो शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ एक बड़ा तालाब या कुंड है, जो चारों ओर से पक्के घर और बुर्ज से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि श्री राम के राज्याभिषेक के दौरान यहाँ भगवान सूर्य का रथ कुछ देर के लिए रुका था, इसलिए इस कुंड का नाम सूर्यकुंड पड़ा। यहाँ एक बड़ा गार्डन भी विकसित किया गया है। सूर्यकुंड में शाम को लाइट एंड साउंड भी चलता है, जिससे सूर्यकुंड की गाथा दर्शाई जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.